देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसे रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। हमें सॉल्यूशन नहीं निकालने, बस हमें शो करना है। वन बाय वन करते हैं, 4 पार्ट हैं इसके। पहला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन जो दी गई है, स्टेटमेंट जो दी गई है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है तो रेक्टेंगल का एरिया की बात होगी, क्योंकि उसने एरिया दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दे रखा है कि रेशियो क्या होगा उनके बीच। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट। अब आपको कौन सी चीज मानो आप, x, या तो लेंथ मान सकते हो आप x, ब्रेथ भी मान सकते हो x, बट आप उसको मानो जिससे आपको इजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो लेंथ को उसने ब्रेथ के टर्म्स में लिखा है। फिर से ध्यान दो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज दिस ब्रेथ, यानी कि लेंथ को ब्रेथ के टर्म्स में दे रखा है तो हम ब्रेथ को x मानेंगे, यानी कि हम ब्रेथ को लेट करेंगे कुछ भी वेरिएबल, उसकी टर्म्स में लेंथ भी आएगी। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि उसने मीटर में दे रखा है। एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे देन द लेंथ ऑफ प्लॉट। तो लेंथ हो जाएगी प्लॉट की, ध्यान देना यहाँ पे, यहां से लेके इस वाली लाइन 1 more than twice, 1 more than है twice its breadth है x, इसका twice, 1 more than twice its breadth, तो यहाँ है 2x + 1, तो ये हो जाएगी हमारे पास ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है 528 मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, और वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यही तो होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम 528 पुट कर देंगे, क्योंकि यही तो एरिया है हमारे पास, इसी की डायमेंशन है, इसी का तो एरिया होगा। L है इसकी डायमेंशन 2x + 1, ब्रेथ है इसकी डायमेंशन x। बस सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्व आउट करने पर ये 2x से 2x² हो जाएगा प्लस 1 × x, x हो जाएगा। यहाँ पे 528 ही रहेगा। हम 528 को इधर ले जाएंगे और फिर इसको फ्लिप कर देंगे, तो इसको एक ही स्टेप्स में करते हैं हम। 2x² + x - 528। ऐसा समझो कि 528 इधर गया तो माइनस का हो गया, बाकी उसको उठा के यहाँ ले आया, 0 को वहाँ फेंक दिया, तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आप लिख लोगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही वही है, इसके सॉल्यूशन मत निकालना। सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ 5 के बाद, तो 5, 6,
7, 8। कैसे? जो नंबर 5 है ना, उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा वो होगा 5+1, फिर इससे भी नेक्स्ट होगा 5+2, इससे भी नेक्स्ट होगा 5+3। ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, +1 +2 +3 ऐड होते रहते हैं। ये तो होते कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर यानी कि इंटीजर होते हैं नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो जो नेगेटिव नंबर हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज जीरो को ना तो नेगेटिव मानते ना पॉजिटिव मानते, तो इसको भी नहीं करेंगे कंसिडर, सिर्फ इसको कंसिडर करना है हमने। और इन दोनों नंबर जो हम लिखेंगे इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। लेट द टू consecutive integers बी x। अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, जस्ट उसमें 1 ऐड हो जाएगा, x+1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दी गई है कि प्रोडक्ट जो है 306 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। पहला इंटीजर है x, दूसरा इंटीजर है ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका प्रोडक्ट 306 आएगा। इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x² + x, 306 को भी इधर ले आएंगे, 306 = 0। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लास्ट में ये लिख देना, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।